हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ना राम राम सीताराम। मैं कृष्णा रघुवंशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, नहा लिया था और सारे काम हो गए थे। तो ये ब्लॉग ना 31 दिसंबर का है और यहाँ मेरी खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। और देखिए, पतिदेव जी आ गए थे देखने के लिए और वो ना मटर खा रहे हैं। मटर रखी है तो मटर मैंने कहा ना जैसे छील के रखी हुई है तो और बस उठा के खा ली। और उनको ना जल्दी से खाना खाने की आदत है, तो आ गए थे किचन में, देख रहे थे क्या रखा है क्या नहीं रखा है और क्या बन रहा है। तो यहाँ पर मुझे करनी थी अभी पूजन की तैयारी। वैसे ना मेरी सारी तैयारी हो गई थी, बस पूजन करके ना मैं खाना बनाऊँगी। वैसे ना हर तारीख, हर दिन और हर समय, हर वर्ष के साथ में ना आपकी ढेर सारी यादें होती हैं, कुछ खट्टी तो कुछ मीठी, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। तो यहाँ पर देखिए 2024 भी निकल गया और उसके साथ ना हमारी भी ढेर सारी यादें हैं। तो देखते हैं कल न्यू ईयर किस तरीके से मनाएंगे, कहीं आएंगे या जाएंगे, क्या क्या होगा वो तो आपको आने वाले व्लॉग में पता चलेगा। और यहाँ ना पूजन की तैयारी हो रही है और जब क्या है सारा सामान पहले रख लेती हूँ, अगर कुछ सामान रह जाता है ना तो बार बार उठना पड़ता है, क्योंकि बार बार उठना पड़ता है। अभी तो माँ है ना तो सामान उठा उठा के दे देती है, लेकिन ऐसी आदत हो गई है, खुद से ही सब उठा के पहले ही रख लेती हूँ। और देखिए मेरे पीछे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैंने ही DIY की हैं। आपको कैसी लग रही हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताना। और एक टेबल जो मैंने बनाई है, पॉट रखा है, वो भी मैंने ना थर्माकोल से बनाई थी। तो बस हमारी पूजन हो गई थी और हम आ गए थे यहाँ पर किचन में। और सर्दियों के दिन है ना, और सर्दियों क्या बहुत भयंकर वाली सर्दी के दिन है और ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे यहाँ ना बर्फ़बारी हो रही हो। तो हाथ ना ऐसे ठठुर से जाते हैं, सामान गिर जाता है कई बार तो। और जो काम ना 5-10 मिनट का होता है उसको करने में ही 15 मिनट लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर माई से बोला कि तुम धनिया तोड़ दो, तो उसने ना धनिया तोड़ दिया था। और इस समय ना अच्छा धनिया बहुत अच्छा आता है, तो सब्जी में ना धनिया डाल देते हैं। और अभी क्या है, माई की छुट्टी है तो अच्छा है, थोड़ा लेट उठ जाती हूँ, नहीं इतनी सर्दियों में ना बहुत जल्दी से उठना पड़ता है। और माई की ना बहुत दिन से छुट्टी चल रही है, क्या है बहुत लंबी छुट्टी लगा दी, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए। क्या है बच्चे बोर हो जाते हैं और उनका ना पढ़ाई में से भी इंटरेस्ट थोड़ा सा कम सा हो जाता है। तो बस यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो गई थी। आई ना मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई है और साथ में ना पराठे बन रहे हैं, तो पराठे की भी मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, फिलिंग बना ली थी। और यहाँ पर देखिए मैं तो इस तरीके से दो जो है रोटियाँ बना के पराठे बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए पराठा बन गया और सबसे पहले हमारे घर में जो हमारा सबसे छोटा सदस्य है, जैसे सबसे बड़े सदस्य को भी सबसे ज़्यादा भूख लगती है, तो माही यहाँ पर सॉस के साथ खा रही है पराठा। और पतिदेव जी अभी ना नीचे चले गए हैं, तो माही बैठ गई थी, पहले ना उसको खिला देते हैं और बाद में जब वो आ जाएंगे तो उनको भी खिला देंगे। इतनी तेज ठंड है माही, जैसे सुकड़ रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दोपहर के मेरे सारे काम हो गए थे, सुबह के सारे काम हो गए थे मतलब। और यहाँ पर मैं आ गई थी छत पे और हल्की सी धूप भी आ गई थी। तो आई ना मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। आप अगर सूट पहनते हैं तो आपने देखा होगा जो सलवार होती है उसमें ना आप नाड़ा डालते हैं, तो आपको नाड़े की जगह पे ना इस तरीके से जो इलास्टिक आती है उसका यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो कमर में दर्द नहीं होता है और बहुत आसानी रहती है। तो मैं तो हमेशा अपनी सलवार में ना सभी में इसी तरीके से जो है इलास्टिक डाल के रखती हूँ। और देखिए धूप आ रही है तो यहाँ पर बैठ जाते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो और भी मंगवाई थी और बाकी की जो सलवार है सब मैं डाल लूँगी। और कुछ की ख़राब हो गई थी तो उनको भी निकाल के फिर से नहीं डालूँगी। और हाँ, आज मैंने ना एक लहंगा बनाया है। क्या है, माई की एक फ़्रॉक थी जो बहुत दिन से रखी थी और मैंने सोचा इससे ना कुछ बनाते हैं। और अगर आपके पास भी गाउन रखे हैं, फ़्रॉक वगैरह रखी है, तो उससे ना आप बहुत सुंदर सुंदर से लहंगे बना सकते हैं, अनारकली सूट से भी बना सकते हैं। बस इस तरीके से मैंने जो फ़्रॉक थी उसका ऊपर का पार्ट निकाल लिया था और नीचे के पार्ट में जो है मैंने बेल्ट लगा दिया। और ऊपर की जो चोली निकली थी उसमें ना मैंने जो है फ्रिल लगा दी थी। हाँ, ये ना नेट भी उसी में से निकली थी। तो ये मैंने ना अपनी छोटी भतीजी के लिए बनाया, उसको बहुत शौक है और बोल रही थी बुआ मुझे लहंगा बनाना। तो बन गया उसका प्यारा सा लहंगा।
तो फ्रेंड्स बस कल से ना नया साल चालू होने वाला है और कल है 1 तारीख। तो आज का दिन ऐसा निकला मेरा, और यहाँ पर ना मैं रामायण जी का पाठ कर रही थी। उसके बाद शाम के काम चालू करूँगी, और जो है सिलाई करने में ना मुझे ढेर सारा समय लग गया था। कहने में ऐसा लगता है कोई काम करो, लेकिन करने में ना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जो बर्तन वगैरह रखे थे उनको सेट कर लेती हूँ, और बाकी के जो काम है वो भी करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी एक ना लोहे की कढ़ाई है। तो आप जब भी लोहे की कढ़ाई तवा वगैरह रखते हैं ना, तो उनको ना थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और उनमें जितना भी एक्सेस पानी होता है ना उसको जो है निकाल दीजिए, या तो आप अच्छे से पोंछ दीजिए। तो मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। इससे क्या है, उसमें जंग वगैरह नहीं लगती है और वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होती हैं। अभी क्या है, मौसम ऐसा हो रहा है ठंडा ठंडा सा, तो ये ना ख़राब हो जाती है। और कहते हैं ना कढ़ाइयों को हमेशा सीधा रखना चाहिए, अच्छा रहता है। तो मैं भी बिल्कुल सीधा रखती हूँ। और आज ना भगवान जी के लिए भोग वगैरह बनाना था, तो देखिए भोग बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना इतने काम होते हैं, पूजन के, नहाने धोने के ढेर सारे काम होते हैं, और बिना नहाए ना हमें ये काम करते नहीं हैं। तो बस रात का समय है, तो मैं रात में अभी टाइम है, एक्स्ट्रा काम है, तो वो कर लेती हूँ। तो भगवान जी के लिए भोग बना रही थी। यहाँ पर जो धूप होती है ना उसको तैयार कर रही थी। तो इसमें थोड़ी सी शक्कर डालूँगी और घी डालूँगी। वैसे ये धूप ना बनी बनाई आती है, बहुत सारी औषधि इसमें डली रहती हैं। तो आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं, घी डालते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पर घी भी डाल रही थी, और मैं ना हमेशा गाय का घी यूज़ करती हूँ। जो क्या है, मेरे यहाँ तो दूध आता है ना, गाय का आता है, तो उसी की जो है मलाई से मैं घी बना लेती हूँ। और जब भी पूजा पाठ, दिया बत्ती है, कोई भी ऐसा काम होता है, तो उसी घी का यूज़ करती हूँ। वैसे ना इसमें और चीज़ें भी डालते हैं कई लोग, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि चावल वगैरह डालो तो एकादशी के दिन ना दिक्कत आती है फिर इसलिए अभी तो मैं इसमें इतनी चीज़ें डालूँगी, और इसको ना बना के तैयार कर लूँगी, और एक डब्बी में भर के ना रख देती हूँ। और देखिए करीब रात के 8:30 के समथिंग बज रहे होंगे, और सारा काम हो गया था। यहाँ पर जो है किचन की भी ना मैं पूरी क्लीनिंग करके ही सोती हूँ। कभी ऐसा नहीं है कि किचन को ऐसे ही फैला रहने दूँ और सो जाऊँ। मेरी तो पता है नींद भी नहीं लगेगी अगर मेरा किचन फैला रहेगा। तो यहाँ जो है धूप बत्ती रख देती हूँ, और जो है सारे बर्तन है ना उनको रख दूँगी। सिंक में रखती जाती हूँ बर्तन पूरे, जिससे क्या है, समय पे अगर आप बर्तनों को साफ़ कर देते हैं, किचन को अच्छे से क्लीन कर देते हैं, तो सुबह आपको इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले ना जो सुबह के बर्तन हैं उनको अरेंज कर रही थी, क्योंकि राज है नहीं है, तो इतने बर्तन अभी हो नहीं रहे हैं ज़्यादा। वो रहता है तो थोड़े बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, तो सारे बर्तन को रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ बर्तन तो ना मैं इस स्टैंड में ही रखती हूँ, अभी तक मैंने इसको हटाया नहीं है, और शायद ही हटाऊँ, ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इसमें ना ढेर सारे बर्तन आ जाते हैं। बस जो बर्तन साफ़ करने वाले हैं उनको साफ़ करूँगी, और उसके लिए ना मैं गर्म पानी कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, और बर्तन साफ़ करते समय ना हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो आप भी अगर सर्दियों में ना बर्तन वगैरह रात में साफ़ करते हैं तो गर्म पानी का ही यूज़ कीजिएगा। और पतिदेव जी ने तो कई बार बोला था कि यहाँ ना किचन में भी एक गीज़र लगवा देते हैं, तो मैंने कहा इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी सी जैसे धूप निकलने लगती है ना, तो टंकी में जो है गर्म पानी होने लगता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने ही रहेगा ठंडा, उसके बाद नहीं रहता है। फिर तो दिन में जो धूप रहती है उससे शाम का भी पानी जो है ऊब जाता है। तो यहाँ पर मैं तो पानी गर्म कर लेती हूँ और उसी से धो लेती हूँ। और कल का दिन होगा नए साल का, तो आप सभी को ना ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।